प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम अकाउंट्स में सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड। कि जब कोई पार्टनर अपनी फर्म में से अपने घर के यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो ड्राइंग पर ब्याज कैसे लगेगा। इसके हमारे मेथड हैं। पहला मेथड है हमारा सिंपल मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे को एक टोटल अमाउंट दिया होता है कि पार्टनर ने पूरे समय में कितने पैसे निकाले। अब हमें ध्यान रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है पर annum, तो हम टाइम को ध्यान में रखेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर annum नहीं दिया हुआ है तो हम टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे। सपोज करो उसने 60,000 रुपये निकाले 1 अक्टूबर को और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% पर annum दिया है। यहाँ पर हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक समय निकालेंगे 6 महीने और ब्याज लगेगा 6 महीनों का। अब यही कंडीशन है। ड्राइंग्स है 60,000 ऑन 1 अक्टूबर बट वी हैव नॉट गिवन द पर annum, तो आपका इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा। केस नंबर 2, अगर पार्टनर प्रत्येक मास में पैसे निकालता है तो उस केस में वो 3 तरह से पैसे निकालता है। प्रत्येक मास के प्रारंभ में, प्रत्येक मास के अंत में, प्रत्येक मास के मिडल में। अगर वो आरंभ में निकालता है तो समय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका शुरू का टाइम हो गया 12 मंथ्स और लास्ट में उसने पैसे निकालने होंगे 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक का समय हो गया 1 महीना। तो 12 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 6.5 मंथ्स हम लेंगे। अगर वो निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो पहले पैसे उसने निकाले 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय हो गया 11 महीने और बाद में उसने पैसे निकाले 31 मार्च को, वहाँ पर समय हो गया 0। तो 11 प्लस में 0 बटा में 2 5.5 मंथ्स। अगर वो प्रत्येक मास के बीच में निकालता है तो 11.5 प्लस में 0.5 6 मंथ्स का ब्याज लगेगा। अब हम ड्राइंग कितने लेंगे, हमारा क्वेश्चन ये पैदा होता है। अगर उसने 10,000 रुपये पर मंथ निकाले तो 10 को आप तीनों ही केसेस में 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके ड्राइंग्स 1,20,000 हो गई, उस पर ब्याज लगेगा। अगला केस है हमारा कि वो प्रत्येक क्वार्टर में निकालता है। क्वार्टर का मतलब 3 महीने का समय। तो पहले पैसे उसने प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में निकाले। पहले पैसे उसने निकाले 1 अप्रैल को, दूसरे पैसे उसने निकाले 1 जुलाई को, तीसरे पैसे उसने निकाले 1 अक्टूबर को, अगले पैसे उसने निकाले 1 जनवरी को। तो आप लोग देखते हैं प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में। तो यहाँ पर हम समय कैसे काउंट करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये शुरू का समय, एक शुरू वाला समय लेना होता है, एक लास्ट वाला। फिर लास्ट में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च ये शुरू वाला टाइम, ये एंड वाला टाइम, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 मंथ्स। ये एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो पहले पैसे उसने निकाले 30 जून को, 30 जून से 31 मार्च तक समय हो गया 9 मंथ्स। लास्ट में उसने पैसे निकाले 31 मार्च को और 31 मार्च को ही हम अकाउंट बनाते हैं 0। तो 9 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2 4.5 मंथ्स। अगर वो मिडल में निकालता है तो पहले पैसे उसने कब निकाले 15 मई को। 15 मई से 31 मार्च तक समय हो गया 10.5 मंथ्स और लास्ट में उसने पैसे निकाले कब, हमारा 15 फरवरी को। 15 फरवरी से 31 मार्च तक का समय हो गया 1.5 मंथ्स। इन दोनों को ऐड करेंगे
2 से डिवाइड करेंगे 6 मंथ्स। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर ड्राइंग का डिसीजन लेते हैं। वो निकालता है 20,000 रुपये पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 20,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 हमारे ड्राइंग्स होंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, वो प्रत्येक 6 महीने के बाद निकालता है। तो शुरू में निकालता है तो पहले पैसे उसने 1 अप्रैल को निकाले, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय 12 महीने। फिर उसने पैसे निकाले 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का समय 6 महीने। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड 9 मंथ्स। अगर वो निकालता है एंड में तो 6 मंथ्स प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ्स। अगर वो निकालता है बीच में 3 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ्स। अब हमारा आता है अगला मेथड। अब यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट अमाउंट्स, और इन सब में देखा हमने सेम अमाउंट। यहां पर आप लोग एक तरफ लिखेंगे मंथ, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट, एक तरफ लिखेंगे पीरियड। अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। फिर हम उनका समेशन करेंगे, टोटल करेंगे, वो आएगी हमारी 1 मंथ्स का अमाउंट। उस पर हम 1 महीने का निकाल लेंगे इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल को ये विड्रॉ कर रहा है 10,000। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय हो गया 11 महीने। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000। फिर उसने पैसे निकाले 30 जून को। 30 जून से 31 मार्च तक का समय 9 मंथ्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने पैसे निकाले 1 दिसंबर को, उसका समय हो गया 4 मंथ्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने पैसे निकाले 1 फरवरी को, समय हो गया 2 मंथ्स, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसने पैसे निकाले 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही हम अकाउंट बनाते हैं। तो आपका समय हो गया 0। तो 30,000 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम टोटल करेंगे तो ये आ गया 4 लाख। 4 लाख इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12। 12 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये 1 मंथ है, उसको ईयर बनाने के लिए। ये परसेंटेज है बटा में 100 इसलिए किया। तो ये 4,000 हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई ड्राइंग्स कितने हुए, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ड्राइंग 4 लाख हुए। नो, ये आपने इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट किया है। आपका ड्राइंग्स ये होगा 10,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000 प्लस में 25,000 प्लस में 30,000, 1 लाख। ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के मेथड हैं पार्टनरशिप के अंदर। बहुत सारे बच्चों को इसमें ब्याज निकालते समय डाउट रहता है। जब भी आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, इन मेथड्स को आपने फॉलो करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है, रेट है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। वो 12%, 8%, 10% कुछ भी हो सकती है। उसके साथ पर अन्नम है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर पर अन्नम नहीं है तो पूरे साल का ब्याज लगेगा, चाहे टाइम कितना भी बैठ रहा हो। दैट्स ऑल।